हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, उसके लिए बस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ वो हर बच्चे तक पहुँच सके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने 10+2 की है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा जिन्होंने 12वीं पास की है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए स्कोप हैं, कहाँ कहाँ उनके लिए रोज़गार के साधन बढ़ेंगे और वो क्या क्या कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो जैसा कि जिस बच्चे ने मेडिकल से +2 की है, तो उन बच्चों के लिए नीट का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट है। नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही सारे मेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो जो बच्चे नीट क्रैक करते हैं या नीट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे MBBS है, BDS है, BAMS है, BHMS है, BUMS है और BSc नर्सिंग भी है, जो पैरामेडिकल कोर्सेज में आती है। जो इस लाइन में आ रहे हैं उनको पता है कि BSc नर्सिंग की कितनी अहमियत रहती है। BSc नर्सिंग में कोई बेरोज़गारी भी नहीं है आज के दिन। तो जो बच्चे नीट क्रैक नहीं कर पाते हैं या मेडिकल के अच्छे अच्छे कोर्सेज में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो BSc नर्सिंग कर सकते हैं और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, पर लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है BSc नर्सिंग। इसमें स्कोप अच्छे हैं, बेरोजगारी नहीं है और जॉब भी अच्छी है। 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये से शुरू होती हैं। तो ये था मेडिकल वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने मेडिकल से अपनी 10+2 की है, 12वीं पास की है। अब है नॉन मेडिकल के बच्चों की बात करते हैं। तो जिन बच्चों ने नॉन मेडिकल से +2 कर रखी है या की है अभी, तो उन बच्चों के लिए एक ऑप्शन है NDA का। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूं और एक एज ए ऑफिसर आर्मी में ज्वाइन करूं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है NDA का, जो +2 के बाद आप जिसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर साल इसका एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है NDA का एग्ज़ाम। तो इस NDA के एग्ज़ाम में मैथ ज़्यादा चाहिए। तो आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है तो NDA का एग्ज़ाम दीजिए। नहीं तो अगर आपको जाना है इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग फील्ड में जब आपको जाना हो तो आप JEE का एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। JEE के एग्ज़ाम के थ्रू आप जाएंगे अच्छे अच्छे संस्थानों में, जो सरकारी संस्थान हैं जो BTech करवाते हैं, जैसे IIT है, AIEEE है और NITs हैं। तो वहाँ से भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हैं BTech के थ्रू। और सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो लगती है वो लगभग BTech की बच्चों की SDO की लगती है। और प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें भी बहुत अच्छे स्कोप हैं, बड़े अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं इन बच्चों को, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो आपके लिए NDA हो गया, JEE हो गया, और एक तीसरा और एक ऑप्शन है, वो है आपका जो आपकी मर्चेंट नेवी रहती है, उसमें भी BTech करवाते हैं, पर वो मर्चेंट नेवी से संबंधित रहती है, नेवल से ही। तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है बच्चों को, वहाँ 4 से 7 लाख रुपए सैलरी होती है मंथली। आप वो कोर्स भी कर सकते हैं, वहाँ भी BTech कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज से भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी होते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉन मेडिकल वालों के लिए। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने आर्ट से +2 की है। अब वो पूछते हैं कि सर हम क्या करें, हमने तो आर्ट से +2 की है, आपने तो मेडिकल वालों की बता दी, नॉन मेडिकल वालों की बता दी। तो आर्ट वाले जितने बच्चे हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा स्कोप है। आप +2 बेस पे आप कर सकते हैं क्लैट, यानी क्लैट जो सरकारी जो लॉ कॉलेज हैं उनमें आपका एडमिशन होता है क्लैट के थ्रू, और वो +2 के बाद ही होता है। तो क्लैट भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। मैं बता देता हूँ, सरकारी कॉलेजों से लॉ करना, क्लैट का पेपर देना पड़ता है उसके लिए, और उसके बाद जो आपका रहेगा वो बहुत अच्छे अच्छे आपके स्कोप रहेंगे। जैसे आप क्लैट से लॉ करेंगे तो एक अच्छे वकील तो आप बन ही जाएंगे। उसके बाद आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, या क्लैट करके आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। UPSC ग्रेजुएशन के साथ साथ भी और ग्रेजुएशन के बाद भी UPSC की आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, मेन सब्जेक्ट कोई भी 2 होते हैं UPSC के, जैसे प्री
प्रीलिम टेस्ट होता है यूपीएससी का और एक मेन टेस्ट होता है। तो मेन टेस्ट के लिए आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, उसमें आप क्लैट चुन सकते हैं। तो आप यूपीएससी भी कर सकते हैं और बहुत सारे स्कोप हैं। नहीं तो आप वकील तो है ही, एक अच्छे एडवोकेट तो बनेंगे ही। तो एक तो ये है। दूसरा, आप सीधा कोई भी अच्छे विषय लेके आप बीएससी कर सकते हैं या बीए कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट लेके। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं या किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। तो ये भी रहेगा। और आप लोगों के लिए एक चीज़ और है, जो बच्चे मेडिकल से +2 हैं, नॉन मेडिकल से +2 हैं या आर्ट्स से +2 हैं, वो तीनों तरह के जो बच्चे हैं, तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, वो एक उनके लिए सबके लिए कंबाइन रहता है बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें बहुत अच्छे स्कोप हैं, जहाँ से आप साइंटिस्ट बन सकते हो, जहाँ से आप सरकारी नौकरी भी लगेंगे तो एडीओ के लगेंगे, डॉक्टर की ही लगेंगे, एग्रीकल्चर में जो डॉक्टर होते हैं तो वहाँ भी। तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है वो +2 पास बच्चे चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, वो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या जिन बच्चों ने की है वो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम वो भी दे सकते हैं। उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 साल की होगी। और जो बच्चे +2 कर चुके हैं उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर +2 बेस पे जो इसका एग्ज़ाम देंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, वो उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की होगी। तो बच्चों, बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बता देता हूँ। अपना जो HAU हिसार है, यानी जिसको हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 जून 2024 है। पहले ये लास्ट डेट थी 7 जून 2024, जिसको एक्सटेंड करके 17 जून 2024 कर दिया गया है। तो 10वीं पास बच्चे भी और +2 पास बच्चे भी, जो किसी भी स्ट्रीम से +2 पास हैं या किसी भी स्ट्रीम से 10वीं पास हैं बच्चे, तो वो इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 17 जून है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो फार्म भर लीजिए। ये बहुत अच्छे स्कोप है बच्चों के लिए। हम किसानी से जुड़े हुए हैं, तो किसान जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी आप डॉक्टर या वैज्ञानिक बनिए और अपनी कृषि क्षेत्र को उन्नति के लिए उसमें कार्य कीजिए। सभी बच्चों से दोबारा फिर अनुरोध करता हूँ कि अच्छी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो जय हिंद बच्चों। अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं किसी भी विषय में। तो धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं तहे दिल से हैं। तो आप लोग ज़रूर कामयाब हों। जय हिंद।